गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलिप्स के बारे में। इलिप्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे हम लास्ट लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करेंगे एक और कॉनिक सेक्शन के बारे में जिसे हम बोल रहे हैं हाइपरबोला। कि आज हम हाइपरबोला के बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपरबोला क्या होता है और हाइपरबोला में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसे बाकी कॉनिक सेक्शन से अलग करती हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट हाइपरबोला। हाइपरबोला इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। अब इस हाइपरबोला में क्या होता है, हमने कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट P है तो इस पॉइंट P का जो कि वेरिएबल पॉइंट x, y, इसका एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से सॉरी एक फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस बोलते हैं, इससे जो डिस्टेंस होगा और इस वेरिएबल पॉइंट P का एक डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा, इस वेरिएबल पॉइंट P का जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम पीएम का नेम दे रहे थे, तो ये हमारा पीएस हो गया। तो हाइपरबोला के केस में क्या होता है, हर कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन तो यही कहती है कि पीएस अपॉन पीएम ई के इक्वल होता है, और ई मींस एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब होता क्या है, हाइपरबोला के केस में इस ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, यानी कि पीएस अपॉन पीएम का जो रेशियो होगा इन द केस ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 होगा, और इन शॉर्ट यू कैन से दैट पीएस इज ग्रेटर देन पीएम। इलिप्स के केस में वैल्यू 1 से लेस होती है, पैराबोला के केस में वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ओके, और इन द केस ऑफ हाइपरबोला पीएस अपॉन पीएम का जो रेशियो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। क्लियर। और एक सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, हाइपरबोला जो आपको दिखाई देगा ना, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि पैराबोला जो था वो सिमेट्रिकल हो जाता है आगे ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप में आ जाता है, और ये थोड़ा एक्सपेंडिंग शेप में है ना। ये इसकी शेप है, और ऐसा ही कुछ पार्ट आपको इधर भी दिखाई देगा। इस तरह से होता है ये, और ये पैराबोला का सेंटर पॉइंट होता है, सॉरी हाइपरबोला का ये सेंटर पॉइंट होता है, और इस हाइपरबोला में दो फोकस होते हैं, एक S1 होगा और एक S2 होगा। जो हाइपरबोला हमारा जो कॉनिक सेक्शन है उसकी शेप ऐसी होती है। ओके, ये थोड़ा एक्सपेंडिंग होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पैराबोला में सिमेट्रिकल हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, परंतु क्या है हाइपरबोला में एक्सपेंडिंग नेचर का रहता है, यानी कि आगे एक्सपेंड कर रहा है ना। क्लियर। और ये हाइपरबोला का मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से ये जो O पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसे दोनों फोकस इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यानी OS1 और OS2 का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। अब हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या है, हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या कहती है? पहली डेफिनेशन तो ये कहती है कि P अगर कोई पॉइंट है तो इसका जो फोकस है डिस्टेंस है, और इस P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से, उन दोनों का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। सेकंड डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए मैंने हाइपरबोला पे कोई एक पॉइंट लिया P। ओके, तो इस P पॉइंट का जो इस फोकस से डिस्टेंस होगा, यानी कि PS2 माइनस क्या, इस P पॉइंट वेरिएबल पॉइंट का जो इस फोकस से डिस्टेंस होगा, यानी PS1 मींस PS1, इन दोनों का जो डिफरेंस है, the difference of the distances of any point, variable point P from the two foci, from the two focus is equal to a constant value। किसके इक्वल होता है ये? एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट P ले लिया मैंने, जैसे यहां पर मान लो इस P पॉइंट को मैं P1 मान लेता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि P1S2 माइनस P1S1, ये जो डिफरेंस होगा डिस्टेंसेस का, और मान लीजिए मैंने हाइपरबोला पे कोई यहां पर एक पॉइंट ले लिया P2, इसका जो डिस्टेंस होगा S1 से और इसका जो डिस्टेंस होगा S2 से, यानी कि P2S1 माइनस P2S2, इन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आएगा, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। क्लियर। और वो कांस्टेंट वैल्यू होता है 2 है। चलो हम देखेंगे क्या होता है। ओके,
तो ये सेकंड डेफिनेशन है हाइपरबोला की। हाइपरबोला भी एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जो दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है। ये एक्स एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल होता है और वाई एक्सिस पे, ये मान लो वाई एक्सिस जा रही है, वाई एक्सिस पे हम यानी ओरिजिन के ऊपर सेंटर लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए वाई एक्सिस जा रही है, ठीक है जी, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो हाइपरबोला एक ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है जो एक्स एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल होता है। जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई देगा आपको, वैसा ही नीचे दिखाई देगा, ओके। और जैसे ये वाई एक्सिस के राइट में दिखाई दे रहा है आपको, वैसा का वैसा ही आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। तो हाइपरबोला एक ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है दैट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। हाइपरबोला इज सिमेट्रिकल with respect to both the axis। तो हाइपरबोला में हमने मेरी तीन खास बातें डिस्कस की। हाइपरबोला की पहली डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया, पहली प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट P है x, y, तो इसका जो फोकस से डिस्टेंस है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट्री से, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। पहली डेफिनेशन ये। सेकंड डेफिनेशन हमने डिस्कस किया कि अगर हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसका जो S2 से डिस्टेंस है, इस फोकस से जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट का इस फोकस से जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। और थर्ड हमने क्या डिस्कस किया कि हाइपरबोला एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्लियर? जैसे कि हमने इलिप्स में डिस्कस किया था, कुछ वैसे ही हमें वैसा ही प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरह का हाइपरबोला है। एक है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, जैसे आपने इलिप्स में पढ़ा था। इलिप्स में एक था हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक था वर्टिकल इलिप्स, सेम टाइप से यहां पर है। ये बन गया हमारे पास ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और ये हमारे पास है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जो फोकस होते हैं हाइपरबोला के, यानी कि जो फोकाई होते हैं S1 और S2, दो फोकस होते हैं हाइपरबोला में, वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही लाई करते हैं, ओके। और ये मान लीजिए हाइपरबोला का सेंटर है, तो ये वाली जो लाइन है this line is known as conjugate axis। this is center point O। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स हाइपरबोला है जिसमें मैंने x एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस मान लिया है और y एक्सिस को मैंने कॉन्जुगेट एक्सिस मान लिया है। दिस एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस, ओके। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेते हैं, a इंटू ई कोमा 0 मान लेते हैं। और यहाँ पे फोकस का ये जो कोऑर्डिनेट है ये है -a,e,0। और हाइपरबोला का जो सेंटर है वो क्या है, 0 0 है। तो हमने मान लिया कि हाइपरबोला का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। सेंटर है हाइपरबोला का 0 0, ओके। उसका जो फोकस है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, +- a इंटू ई कोमा 0, ओके। उसके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हाइपरबोला अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करके जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है ये वर्टिसेस का पॉइंट है a,0 और ये पॉइंट भी होगा -a,0 एंड दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज वर्टिसेस। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। ये दोनों पॉइंट वर्टिसेस हैं हाइपरबोला के, ओके। ये भी हाइपरबोला का वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है, +a,0 या माइनस का a,0 है, ओके।
और फोकस ऑलवेज ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है। सेंटर का डिस्टेंस दोनों फोकस से इक्वल होता है। OS1 इज इक्वल टू OS2, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? एक ऐसी एक्सिस है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है अभी? द लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास आउट हो रही है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर। तो वैसे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 0 होगा। इस क्वेश्चन में हमने, इस पार्ट में हमने मान रखा है सेंटर तो वैसे h को k लेके चलना चाहिए हमें, ठीक है। हमने यहाँ पर 0 0 ले लिया सेंटर को एक बार। ओके, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, ऐसी एक्सिस जो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास आउट हो और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर है जिसे हम 0, b बोल रहे हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा जिसे 0, b कहा जाएगा। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके और ऐसे लिख देता हूं, क्या ये वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स यहां भी है, तो ये भी क्या है? वर्टेक्स है। ओके, और ये पॉइंट होगा आपका यहां पर 0, -b। ओके, क्लियर है? अभी तक हमने फोकस बना दिया, ओके, और वर्टिसेस बना दिए, सेंटर बना दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस बना दिया, और ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? a डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस भी कितना है? a है। तो दोनों वर्टिसेस के बीच में जो टोटल डिस्टेंस रहेगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, अगर मैं इसको कोई नेम दे दूं, जैसे कि मैं इसको नेम दे देता हूं t और t डैश, ट्रांसवर्स एक्सिस का टोटल लेंथ जो होगा वो टोटल लेंथ कितना होगा? 2a होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का टोटल लेंथ कितना होता है? 2a होता है। दोनों वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है t डैश यानी कि। ओके, और इसको अगर मैं कह दूं c डैश यानी कॉन्जुगेट एक्सिस का टोटल लेंथ कितना होता है, तो आप कहेंगे 2b। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है? कॉन्जुगेट एक्सिस होता है किसके इक्वल? 2b के इक्वल। इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? इस हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अगर आपका फोकस, अगर हाइपरबोला का फोकस x एक्सिस पे लाई करता है तो x² के नीचे आएगा a² माइनस y² के नीचे आएगा b² इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? अब हम बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम का रोल क्या है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हाँ देखिए दोबारा बना लेते हैं इसको। तो यहां तो कोई डाउट है कि इस हाइपरबोला का सेंटर है 0 0, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं a e, 0, वर्टिसेस हैं प्लस माइनस a e, 0, ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली एक्सिस है जिसके ऊपर पैराबोला हाइपरबोला का फोकस लाई कर रहा है। दिस एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। t डैश दोनों वर्टिसेस के बीच का जो टोटल लेंथ होता है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस t डैश, यहां तक का टोटल लेंथ, ये a हो गया, ये भी a हो गया, तो टोटल लेंथ हो गया 2a। और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ होता है यहां से लेकर यहां तक, ओके, यानी कि c डैश। ये टोटल लेंथ कितना हो गया? ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस भी b है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ हो गया 2b। और इस हाइपरबोला की इक्वेशन है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्लियर? देखिए रेस करते हैं कुछ ताकि आगे समझ सकें। ओके, अब देखिएगा एक ऐसी लाइन जो कि
तो ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है दिस लाइन, और ये ओरिजिन से यानी सेंटर से a अपॉन ई डिस्टेंस पर है। ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स लाइन। कैसी लाइन है ये? डायरेक्ट्रिक्स लाइन। और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारी इधर भी होगी जो कि ये वाली लाइन हो गई। सो दिस इज आल्सो द डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो कि ओरिजिन से यानी कि सेंटर से a अपॉन ई के डिस्टेंस पर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, a अपॉन ई कोमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस a अपॉन ई कोमा 0, माइनस a अपॉन ई कोमा 0। यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है क्या होती है, इस हाइपरबोला का सेंटर क्या था, इस हाइपरबोला का सेंटर था 0 0। ओके, इस हाइपरबोला के वर्टिसेस क्या थे, तो वर्टिसेस के बारे में जब आपने कहा तो आपने कहा प्लस माइनस a कोमा 0। इस हाइपरबोला की फोकाई क्या थी, प्लस माइनस a कोमा 0। इस हाइपरबोला में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। ओके, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। और एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास आउट होती है और जिसके एंड पॉइंट हाइपरबोला पे होंगे, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। एक लेटस रेक्टम यहां होगी और एक लेटस रेक्टम होगी हाइपरबोला की यहां पर। ओके, यानी कि दो लेटस रेक्टम यहां पर होंगी और लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इसका मतलब लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू ए या x इज इक्वल टू माइनस ए ई। यानी कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर सॉरी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है 2a। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, c का मतलब कॉन्जुगेट, t का मतलब ट्रांसवर्स, कितना होता है 2b। और हाइपरबोला में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर। इलिप्स के केस में ये था 1 माइनस e स्क्वायर, हाइपरबोला में ये होता है e स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, e स्क्वायर माइनस 1। इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर होती है। देखिए कोई अब डाउट है तो बताइए। सो दिस इज अबाउट विच हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। और अगर इस हाइपरबोला का सेंटर 0 0 ना रहे, मान लीजिए h कोमा k हो जाए, अगर हाइपरबोला का सेंटर क्या हो जाए, h कोमा k हो जाए, तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर सेंटर क्या हो जाए h कोमा k हो जाए ना 0 0 की जगह, यानी h की वैल्यू और k की वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो नंबर हो जाए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी अगर हाइपरबोला का सेंटर क्या हो जाए, 0 0 की जगह h कोमा k हो जाए तो। क्लियर, क्लियर है ना भाई, आगे देखिएगा। तो एक तो हमारे पास है ये हाइपरबोला जिसे बोल रहे हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। देखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड दी फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
the eccentricity rectum, the eccentricity, length of transverse axis, length of conjugate axis, and equation of directrix of the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1। इस हाइपरबोला की इन पैरामीटर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ए स्क्वायर हो गया 16 और बी स्क्वायर हो गया 9 के इक्वल, यानी ए की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4, बी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3। इस पैराबोला के अब हम जानते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर कितना आया हमारे पास 9, ए स्क्वायर कितना था 16, ई स्क्वायर माइनस 1। तो 9/16 बन जाएगा किसके इक्वल, 9/16 बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, यानी ई स्क्वायर हो जाएगा 9/16 प्लस 1, ई स्क्वायर हो गया 25/16, यानी ई हो गया प्लस का 5/4। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर। ओके, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे इस पैराबोला के क्या, प्लस माइनस a, 0 प्लस a कितना है हमारे पास 4 प्लस माइनस 4, 0। ओके, फोकाई क्या होगा भाई, इस पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, प्लस माइनस a इंटू ई, 0 प्लस माइनस a इंटू ई, कितना a कितना 4 और e कितना इंटू में e कितना 5/4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, क्या बन गया प्लस माइनस 5, 0। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है इस हाइपरबोला में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a, 2 इंटू b स्क्वायर कितना 9, a कितना 4, यानी क्या बन गया 9/2, 9 क्या बन गया 2। उसके बाद क्या आता है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है कितना भाई 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना 2a, a कितना 4 यानी 8। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना भाई, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है 2b, 2 इंटू b कितना 3 यानी कि कितना हो गया 6। फिर आता है हमारे पास लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e इस हाइपरबोला में। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कितना 4, e कितना 5/4, 5/4 है ना, 5 यहाँ है, 5 इधर चला जाएगा, 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ओके ऑफ दिस हाइपरबोला। क्लियर, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, जो अभी मैंने कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें आप ऐसा कर लीजिएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये हमारे पास हाइपरबोला था ना इस तरह का, आप इसके फोकस को क्या मान लीजिए 0, प्लस माइनस b इंटू ई मान लीजिएगा, और सॉरी a इंटू ई, इस एक्सिस पे ही a लेंथ रहने दीजिएगा, यानी कि इस लेंथ को आप a मान लीजिएगा और इस लेंथ को भी क्या मान लीजिएगा a, यानी कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 0, प्लस माइनस ए ई, और वर्टिसेस को आप मान लीजिएगा 0, प्लस माइनस ए ही मान लीजिएगा। ओके, 0, ए, और ये ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया 0, 0 और इसका सेंटर था 0, 0, इस हाइपरबोला का सेंटर था 0, 0
वर्टिसेस को आप लेट कर लीजिएगा 0, प्लस माइनस ए। फोकस के कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिएगा 0, प्लस माइनस ए ई। और फिर क्या लिखिएगा, और इस हाइपरबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरह से जूम कीजिएगा। यहां से लेटेस्ट रेक्टम जाएगी और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन वही रहेगी, फिर x इज इक्वल टू प्लस का ए अपॉन ई, या फिर x इज इक्वल टू यहां से एक लेटेस्ट रेक्टम जाएगी जो कि होगी y, सॉरी x नहीं y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बताया था मैंने, क्या था 2b स्क्वायर अपॉन a, इसके इक्वल रहेगा फिर, है ना। नहीं तो चेंज करना पड़ेगा इसको a और b को। आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। क्लियर, क्लियर है ना भाई। जैसे कि मान लीजिए ये सेम पैरामीटर हमें फिर से फाइंड आउट करने हैं कि एसेंट्रिसिटी कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टिसेस क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा। यही सभी पैरामीटर्स हमें निकालने हैं। और पैरामीटर पैराबोला की इक्वेशन मान लीजिए हमें गिवन है 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये पैराबोला नहीं, हाइपरबोला की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है और हमें वो सभी पैरामीटर्स फिर से निकालने हैं, मान लीजिए। ठीक है जी, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में 1 बनाएंगे, तो दोनों साइड 36 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड 36 से डिवाइड करेंगे, 9y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस में 4x स्क्वायर अपॉन 36 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1। 9 से कट कर दीजिए इसे, और क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन हो गया 4 माइनस में x स्क्वायर अपॉन हो गया 9 और इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो इसमें ए स्क्वायर हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर कितना हो गया 2। हाइपरबोला में ऐसा जरूरी नहीं है कि, सॉरी ए स्क्वायर हो गया 4 के इक्वल। हाइपरबोला में जरूरी नहीं है कि ए बी से बड़ा होगा। इलिप्स में हमने कंडीशन ले रखा था कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, बट हाइपरबोला में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, प्लस माइनस 2, बी स्क्वायर हो गया 9 के इक्वल और बी इज इक्वल हो गया प्लस माइनस 3। तो आप कहेंगे सेंटर तो क्या है, 0 0 ही है। सेंटर तो क्या है हाइपरबोला का, 0 0। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, प्लस माइनस ए, यानी कि 0, प्लस माइनस 2। और हम बात करें एसेंट्रिसिटी को निकालने की, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल, है ना। तो सॉरी ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो बी स्क्वायर कितना 9, ए स्क्वायर कितना 4 इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 4 प्लस 1, ई स्क्वायर हो गया 13 अपॉन 2, ई हो गया रूट 13 अपॉन, सॉरी ई कितना हो गया, ई स्क्वायर हो गया 13.4, ये हो गया रूट 13.2। एसेंट्रिसिटी आ गया। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a, 2 इंटू में a कितना 2, यानी कितना हो गया 4। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2b। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा 2b, 2 इंटू b कितना 3, यानी कितना हो गया 6 हो गया। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू b स्क्वायर कितना, b स्क्वायर था हमारे पास 9, a कितना था 2, तो कट कर दीजिए 9 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं पैरामीटर्स को। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with center at origin
with center at origin, foci on x-axis the distance between the two foci is 16 and eccentricity E is equal to √2। अब देखिए हाइपरबोला जो है उसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे है। फोकस एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है ना, और ये डिस्टेंस होता है AE और ये डिस्टेंस भी कितना होता है A, यानी दोनों फोकस के बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया S1 S2 दैट इज इक्वल टू A। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है कितना S1 S2, या आप कह सकते हैं कितना 2AE, और हमें कितना डिस्टेंस दिया हुआ 16 दिया हुआ है ना। S1 S2 की वैल्यू हमें दी है 16, 2AE और AE की वैल्यू यहां से हो गई 8। उसके बाद हमें दिया हुआ एसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ √2। तो यहां से हम निकाल लेते हैं A की वैल्यू, A इंटू में √2 इज इक्वल टू 8, यानी A हो गया कितना 8/√2 यानी कि 4√2। A पता चल गया, E चल गया। अब हम पता है कि B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर इंटू में E स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है B स्क्वायर। निकालना है हमें A कितना 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 4 का स्क्वायर 60, √2 का स्क्वायर 2 32। A स्क्वायर कितना बनेगा, A स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से 32, ओके, इंटू में E स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 1। तो B स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2 माइनस 1 हुआ 1 इंटू 32 हो गया 32। और इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये हाइपरबोला है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला यानी कि ट्रांसवर्स हाइपरबोला। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन होनी चाहिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना भाई 32 और b स्क्वायर भी कितना 32 इज इक्वल टू कितना 1। यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन गई, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 32 एलसीएम आ जाएगा और 32 इधर चला जाएगा, यानी कि इसके बाद ये ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर भाई। सबसे पहले दो फोकस के बीच का डिस्टेंस था हमारे पास 2AE इज इक्वल टू 16, यहाँ से A की वैल्यू को हमने निकाल लिया 8 हो गया, ओके। फिर हमने E की वैल्यू पुट कर दी इसमें, A इंटू E 8 के इक्वल था, E की वैल्यू √2 थी, डिवाइड में चला गया 4√2 हो गया, यहाँ से A स्क्वायर पर चल गया 32 हो गया, A स्क्वायर की 32 पुट कर दी, B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर इंटू में E स्क्वायर माइनस 1, ये कितना था √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू भी 32 आ गई और हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। क्लियर, okay, so in this way we can try the problems based on hyperbola, okay, thank you and have a nice day.